आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उमर बिन सलमा कहते हैं कि मैं ऐसे जगह रहता था, ऐसी लोकेशन पे रहता था कि जब अरब में कोई काफिला आता था, मक्के में कोई काफिला आता था, तो हमारे गांव के पास से, हमारे टाउन के पास से गुजरता था। रास्ते में मिड रास्ते में हमारा गांव पड़ता था, कस्बा पड़ता था। हजरत उमर बिन सलमा कहते हैं हमें मालूम हुआ कि मक्के में एक रसूल आए। हमने उस रसूल के बारे में लोगों से डिटेल पूछी, लोगों ने डिटेल बताई। मैंने पूछा वो नबी क्या पढ़ के सुनाते हैं, तो लोगों ने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई। उमर बिन सलमा की उम्र मात्र 6 साल है, 6 या 7 साल। 6 या 7 साल का बच्चा है, उसने उस काफिले के लोगों से कुरान की आयतों को सुन सुन करके याद कर लिया। अच्छा, ये भी अल्लाह की बड़ी अजीब कुदरत है। दुनिया की कोई और किताब 5-6 साल का बच्चा याद नहीं कर पाता है। आपके बिहार के शेरशाबादी इलाके का रहने वाला बच्चा है, उसकी लैंग्वेज बंगला है, उसकी जबान हिंदी उर्दू है, वो तो जानता भी नहीं अरबी जबान। वो मदरसे में आता है, मौलवी साहब उसे नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, नाजरा कुरान पढ़ाते हैं, हिफ्ज कराते हैं। कुछ बच्चे 6 महीने में, कुछ 1 साल में, कुछ 1.5 साल में, कुछ 2 साल में कुरान याद कर लेते हैं। हमारे एक दोस्त का बच्चा है मुंबई में, उसने 6 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया। ये कुरान की बरकत है मेरे भाई। अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। 6 साल का बच्चा भी कुरान को याद कर लेता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, है कोई कुरान को याद करने वाला? मैं तहदी से नेमत के तौर पे कह रहा हूं, अपनी बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूं। इसको तकब्बुर के तौर पे या बड़ाई के तौर पे मत लीजिएगा, तहदी से नेमत के तौर पे कह रहा हूं। लॉकडाउन लगा था, रमजान का महीना आया, मेरी वालदा अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जिंदगी का आखिरी रमजान था। मस्जिदें बंद थी, ताला लगा था मस्जिद में। रमजान के अंदर तरावी की नमाज घर में पढ़ने का मामला आया। मेरे घर में कोई हाफिज नहीं था, मुझे सूरह बकरा याद थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा याद करके पढ़ूंगा, तरावी घर में मैं पढ़ाऊंगा। आम दिनों में मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं तरावी पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे मेरी माँ पढ़ेगी, मेरे बाप पढ़ेंगे, मेरे भाई लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हाफिज तो नहीं हूं। लेकिन ये लॉकडाउन का को आप कह सकते हैं कि ये करिश्मा था उसका। अल्लाह ताला को यह भी लिखना था मेरे मुकद्दर में कि मेरी वालदा का आखिरी रमजान है, उनकी जिंदगी का लास्ट रमजान है। उसी के बाद उनका इंतकाल हुआ था और तरावी की नमाज वो मेरे पीछे पढ़ रही है। पहले दिन मैंने आधा पारा पढ़ाया, दूसरे दिन फिर आधा पारा पढ़ाया, तीसरे दिन फिर आधा पारा, चौथे दिन फिर आधा पारा, 5वें दिन सूरह बकरा खत्म हो गई। सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान आती है। मैं बैठ करके आधा पारा मैंने और याद किया, रात में तरावी में पढ़ दिया मैंने। अगले दिन फिर आधा पारा याद करके मैंने तरावी में पढ़ाया। इस तरीके से तकरीबन 10:30-11 पारे रमजान की बरकत से मैंने याद कर लिए। लॉकडाउन के पीरियड में मेरे प्यारे भाइयों, आधा पारा रोज बैठ करके याद करता था और रात में तरावी पढ़ा देता था। ये कोई बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये कुरान का कमाल है, ये कुरान का एजाज है। अल्लाह कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ओ लोगों, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, क्या है कोई कुरान को याद करने वाला? हजरत उमर बिन सलमा कहते हैं मैं 6 साल का बच्चा था और कुरान को पढ़ पढ़ कर सुन सुन करके मैंने याद कर। उसके बाद जब मक्का फतह हो गया और मेरे कबीले के लोग
अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ तुम अपने गांव में जाकर के मस्जिद बनाओ और नमाज कायम करो, और जो तुम में कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला है और कुरान सबसे ज़्यादा याद जिसको है वही तुमको नमाज पढ़ाएगा। जब मेरे गांव के लोग आए तो सबसे ज़्यादा कुरान मुझको याद था, और इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सही बुखारी में जब लाए हैं तो चैप्टर क्या कायम किया है, बाबु इमामती सवी, कि अगर बच्चा भी कुरान का हाफिज है, कुरान अच्छा पढ़ रहा है और बच्चा समझदार है, सही तरीके से नमाज पढ़ रहा है, तो बच्चे को भी इमाम बना सकते हैं। बच्चे को इमाम बनाने में कोई हर्ज की बात नहीं। हजरत उमर बिन सलमा कहते कि मेरे गांव के लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा कुरान तो इसको याद है, कहा चल भाई तू नमाज पढ़ाए। अब ये कहते हैं कि मैं बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, एक ही चादर थी मेरे पास, एक ही चादर थी, वही लुंगी भी थी और वही मेरा कुर्ता भी थी, एक ही चादर मैं पहना करता था, एक चादर पहन करके मैं नमाज पढ़ाता था। मेरे पीछे मर्दों की सब लगती थी और मर्दों के पीछे औरतों की सब लगती थी। जब मैं सजदे में जाता था तो कभी कभी पीछे से मेरी शर्मगाह दिखने लगती थी, पीछे से मेरा पाखाने का रास्ता दिखने लगता था। औरतों ने आकर के शिकायत की कि अरे कम से कम अपने इमाम को कपड़ा तो ढंग का दे दो, उनकी शर्मगाह पीछे से नजर आ जाती है। तब लोगों ने मुझे खरीद करके एक दूसरी चादर दी और मुझे जिंदगी में कभी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस एक चादर के पाने के बाद हुई थी। ये थे सहाबे किराम जिन्होंने कुरान को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की। और मैं आपको यह भी बता दूं, कोई पूछ सकता है भाई कुरान की जरूरत क्या है, हमारे पास इतनी नॉलेज है, इतनी अकल है, हमें कुरान की क्या जरूरत है। मैं एक बहुत पॉइंट की बात आपको बताने जा रहा हूं। देखो, नॉलेज हम हासिल करते हैं तीन चीजों से। पहली चीज, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं। हम कोई चीज देख करके पता लगा लेते हैं। जैसे मेरी आंखें देख रही, सामने ट्यूबलाइट लगी है, वाइट रोशनी है, हमारी आंखों से पता लगता है। ये झालर जो लगी है रेड कलर की है, वाइट कलर की है, हम आंखों से कोई चीज देख करके इल्म हासिल करते हैं। कान से सुन करके भी हम इल्म हासिल करते हैं। म्यूजिक बज रहा है, तकरीर बज रही है, कुरान की तिलावत बज रही है, खुसर खुसर हो रही, क्या हो रहा है, कान से सुन करके हमें मालूम हो जाता है। इसी तरीके से हम सूंघ करके पता लगा लेते हैं, खुशबू है कि बदबू है, महक आ रही है, अच्छी महक है, बुरी महक है, सूंघ करके पता लग जाता है। इसी तरीके से टच करके हमें पता लग जाता है ये मोबाइल है, ये सख्त है कि सॉफ्ट है, ये बर्फ है, ठंडी है कि गर्म है, हम छू करके बता देते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम जबान से चख करके बता देते हैं, खट्टी है कि मीठी है, कड़वी है कि अच्छी है, हम जबान से चख करके बता देते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं। हम देख करके, सुन करके, चख करके, टच करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कैसी है। मगर कभी कभी हमारे ये 5 जो सेंस हैं, ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन की खिड़की के पास आप बैठे हुए, आपकी आंखों को ऐसा लग रहा है कि ट्रेन के बाहर जितने पेड़ पौधे हैं, जितने घर और मकानात हैं, सब चल रहे हैं, सब मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। आंखों को लग रहा है ऐसा, मगर रियल में ऐसा नहीं है। रियल में क्या, ट्रेन चल रही है, कोई पेड़ नहीं चल रहा है, कोई मकान नहीं चल रहा है, मगर आंखों को ऐसा लग रहा है कि मकान चल रहा है, पेड़ चल रहा है। तो आंखें धोखा खा गई। आपको बुखार है, फीवर हो गया आपको, मैं आपके पास मीठी चाय लेके आया, आपने पिया, कहा अरे यार अब्दुल गफ्फार साहब आपने बड़ी फीकी चाय पिलाई। चाय तो मीठी है, मगर आपकी जबान धोखा खा गई। क्यों? आपको फीवर है, बुखार है। पता ये चला कि ये 5 सेंस जो हमारी बॉडी में है, ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं। और जब ये धोखा खाते हैं तो कौन सी चीज हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है? हमारी अक्ल बताता, हमारा ब्रेन बताता, हमारा माइंड बताता है। मगर माइंड भी कभी कभी धोखा खा जाता है।
मिसाल के तौर पर आप शादी करते हैं, आपकी माँ आपके लिए रिश्ता देखने जाती है, अक्ल कहती है कि अरे रिश्ता देखने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, इसकी बहन मौजूद है ना, इसकी बहन इसी घर में रहती है, इस घर के सारे तौर तरीके जानती है, बहन से शादी क्यों नहीं करा देते। अक्ल कहती है जब शादी ही करना है तो बाहर क्यों रिश्ता देख रहे हो, घर के अंदर क्यों नहीं कर लेते। मगर यहां अक्ल की नहीं चलेगी, यहां चलेगी अल्लाह की वही क्या कहती है, अल्लाह की शरीयत क्या कहती है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। और अल्लाह का कुरान कहता है कि बहन और बेटी से शादी नहीं कर सकते। तो पता यह चला कि जहां 5 सेंस काम करना बंद कर दे वहां अकल काम करती है, और जहां अकल काम करना बंद कर दे वहां अल्लाह की वही काम करती है, अल्लाह की शरीयत काम करती है। और अल्लाह की शरीयत 2 चीज़ों का नाम है, एक का नाम कुरान है और एक का नाम सुन्नत है। इन्हीं दोनों चीज़ों का नाम शरीयत है, इन्हीं दोनों चीज़ों का नाम इस्लाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअन, मैं 2 चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, लन तदिल्लु बादहुमा, इन 2 चीजों को जब तक तुम थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत है। कुरान और हदीस, इन्हीं दोनों चीजों पर जब तक पकड़े रहोगे, थामे रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो कुरान मेरे प्यारे साथियों अल्लाह की आखिरी किताब, और ये वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने खुद ली है। तौरात की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, ज़बूर की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, इंजील की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई। मगर जब कुरान अल्लाह ने नाजिल किया तो ऐलान कर दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ओ लोगो इस कुरान को हमने उतारा है और इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। दुनिया के अंदर जितने कुरान के नुस्खे हैं, सारे नुस्खे अगर जला भी दिए जाएं, खत्म भी कर दिए जाएं, नष्ट भी कर दिए जाएं, 5 साल का बच्चा आएगा और कहेगा आओ मुझसे सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक पूरा कुरान पढ़ के सुना देगा। ये अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का सिस्टम रखा है, अल्लाह ने कुरान की सुरक्षा का सिस्टम रखा है। और ये भी याद रखो मेरे भाइयों, कुरान शिफा भी है। हमने ये समझा कुरान हमारे बुखार और जुकाम की दवा है, बच्चे को नजर लग गई कुरान पढ़ के दम कर दिया, कोई बीमार हो गया कुरान पढ़ के दम कर दिया। हमने कुरान को जिस्म की बीमारियों के लिए शिफा बना के रखा है। यकीनन कुरान फिजिकल बीमारियों के लिए भी शिफा है, मगर उससे बढ़ करके कुरान रूह की बीमारी के लिए शिफा है, कुरान स्पिरिचुअल बीमारी के लिए शिफा है। रूह के अंदर जो बुराइयां हैं, रूह के अंदर जो बीमारियां हैं, जैसे आपके रूह के अंदर एक बीमारी होती है जिसको लालच की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है जिसको हसद की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है माल की मोहब्बत, एक बीमारी होती है दुनिया की मोहब्बत। कुरान इन तमाम बीमारियों से आपके दिल को शिफा देता है। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, ओ लोगो ये कुरान तो बहुत बड़ी नसीहत है और कुरान तुम्हारे दिल की बीमारियों के लिए शिफा है। बरकत वाली किताब है ये कुरान। दुनिया की कोई और किताब पढ़ोगे आपको सवाब नहीं मिलेगा, कुरान पढ़ोगे सवाब मिलेगा। कितना सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, जो कुरान का एक हरफ पढ़ेगा फलहू हसनतुन, तो उसको एक नेकी मिलेगी, वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और एक नेकी का सवाब अल्लाह ताला के यहाँ 10 नेकी के बराबर है। तो एक हरफ पढ़ने पर आपको 10 नेकी मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम अलिफ लाम मीम पढ़ोगे तो तुमको एक नहीं 30 नेकी मिलेगी, क्योंकि अलिफ अलग एक हर्फ है, लाम अलग एक हर्फ है, मीम अलग एक हर्फ है। सवाल पैदा हुआ है अल्लाह मैं शेरशाबादी हूं, मैं बंगला भाषी हूं,
मैं कुरान जब पढ़ता हूं तो मेरी जबान नहीं चलती है, मैं कुरान अटक अटक करके पढ़ता हूं, मैं कुरान को फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता हूं, मैं रफ्तार के साथ कुरान नहीं पढ़ पाता हूं। आय अल्लाह, मेरी जबान लड़खड़ाती है कुरान पढ़ने के टाइम, तो क्या मुझे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा यतातऊ, जो अटक अटक के कुरान पढ़ रहा है उसकी जबान से सही तरीके से अदा नहीं हो रहा है, उसकी लैंग्वेज अलग है, उसकी भाषा अलग है, वो कुरान को अटक अटक करके पढ़ रहा है, उसको डबल सवाब मिलेगा, दोहरा सवाब मिलेगा। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। आप दूसरी भाषा जानते हैं और ये भी कोई बहाना नहीं है। आपको मालूम होगा हरम के एक इमाम गुजरे हैं, इंतकाल हो गया उनका नाम कारी अयूब था। कारी अयूब कहाँ के रहने वाले थे? बर्मा के रहने वाले थे, म्यांमार के रहने वाले थे, बर्मा के रहने वाले थे। कारी अयूब हरम के इमाम बने थे, मक्के के इमाम बने थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। जाओ जरा यूट्यूब पर सर्च कर लेना, कारी अयूब की तिलावत इतनी बेहतरीन होती थी, इतनी प्यारी होती थी कि जब वो तिलावत करते थे तो रूह पर एक अजीब सा वज्द तारी हो जाता था और बड़ा अच्छा लगता था। वो बर्मा के रहने वाले थे, उनकी भाषा अरबी नहीं थी, मगर उन्होंने मेहनत किया, कुरान के हाफिज बने, कुरान के कारी बने, हरम के इमाम बन गए, मक्के के इमाम बन गए। इसलिए आपकी